ये देखो भाई साहब, उन लोगों ने 2 मिनट में यहाँ के क्या हाल कर दिए हैं। यहाँ का जो पूरा एरिया है वो कैसे खाली कर दिया है। आज भाई साहब गांव से कहीं दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आगे वीडियो में आपको हम जरूर बताएंगे। और साथ साथ में आप लोगों से के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप लोग पीएम आवास योजना का लाभ क्यों नहीं उठाते हैं। क्या हाल चाल? बस वही हाल वही खाल। हाँ, हेलो 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 बाय। तो आगे आपको जो वीडियो दिखेगी वो दिखेगी ऐसे जुगाड़ के जरिए। तो यहाँ पर एक कंडा है, इसमें हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर हो रही है। वो सामने देखिए रोड़ी के कट्टे के साथ। तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ अपनी नई मकान वाली जगह पे। तो मैंने सोचा आज भी यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। अब फटाफट कट्टा कंधे में रखते हैं और आज की जो दिनचर्या है वो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो कट्टा लेके जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो देखो अपने मिस्त्री लोग भी सब पहुँच गए हैं। और आज बोड़ा जी की थोड़ा कमी खलेगी। बोड़ा जी नहीं आए हैं, लेकिन बोड़ा जी की कमी पूरी करने के लिए एक और भाई साहब पहुँचे हुए हैं। हेलो 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 ये। और ये देखो सुबह सुबह खेतों में हमारे लंगूर पहुँच गए हैं। एक नहीं है, दो नहीं है, तीन चार यहाँ पे हैं और कुछ उधर साइड को हैं। तो चलो इनको भगाने चलते हैं। और डर भी लग रहा है कहीं मेरे को ही ना भगा दे वो। ओ भाई, यहाँ देखो वहाँ कितने सारे आगे। भाई साहब 15-20 यहाँ ऊपर चले गए हैं, 15-20 वहाँ सामने हैं। सब यहाँ से लेकर वहाँ तक। भागो 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 भागो। और भाई साहब उनको भगाने के लिए देखो वहाँ ऊपर पहाड़ी पर ही चढ़ रहे हैं। ये देखो भाई साहब, उन लोगों ने 2 मिनट में यहाँ के क्या हाल कर दिए हैं। यहाँ का जो पूरा एरिया है वो कैसे खाली कर दिया है। सिर्फ यहीं पर नहीं, ये आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, वहाँ ऊपर की साइड, बीच में आप देख सकते हैं जगह जगह पे। और यहाँ देखो, और यहाँ भी देखो। तो परसों मैं बस वीडियो बनाने के लिए थोड़ा खेत में गया था, तो माँ ने मेरे को कितना सुनाया वो वीडियो के जरिए आपने देखा होगा। और आज देखेगी माँ यहाँ ऐसा हो गया है, तो माँ तब भी हमको ही डांटेगी कि तुम क्या कर रहे थे, उनको क्यों भगाया नहीं, क्योंकि माँ अपने काम पे जा रखी है। तो चलो अभी क्या करते हैं, लंगूर लंगूर भागते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन अपना जो काम है वो सबसे पहले कर लेते हैं। और आज का जो काम है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भाई साहब कट्टे उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कट्टे भर के रखे हुए हैं ये वहाँ ऊपर हमको लेके जाना है, जहाँ पर हमारी मकान बन रही है। चलो 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 चलो। नहीं उठाया जा रहा है भाई साहब से, तो मुझे उठा के देना पड़ेगा। तो भाई साहब के पास उठा के मैंने दे दिया है और अब जाके भाई साहब इसको लेके जाएंगे आराम से, आराम से, आराम से, धीरे धीरे चलते जाओ। और खेतों से आज सामने के जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद जो मौसम है वो थोड़ा चेंज हुआ है। सुबह सुबह ही आप देख सकते हैं हिमालय पर धुंध आ गई है। और आसमान दिखाऊं तो आसमान में भी काफ़ी सारे बादल आ चुके हैं। तो आज जो धूप लगी हुई है वो धूप भी काफ़ी धुंधली वाली है। मतलब धूप हो ना हो, मतलब इसका बॉडी पे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। तो चलो भाई साहब ने एक कट्टा उठा लिया है, तो मैं भी उठाता हूँ, मैं भी लेके चलता हूँ, क्योंकि दोनों फटाफट काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा।
तो यहाँ पर जितने भी कट्टे भरे हुए थे वो सारे हम लेके जा चुके हैं। अब और कट्टे लेके आए हैं, इनमें भी यहाँ की रोड़ी भरते हैं। और ट्राईपॉड में लेके आया हूँ नहीं, तो आगे आपको जो वीडियो दिखेगी वो दिखेगी ऐसे जुगाड़ के ज़रिए। तो यहाँ पर एक कंडा है, इसमें ये रखते हैं और फिर फ़ोन इस पर अटकाते हैं और जो हम काम करेंगे वो आपको दिखेगा। तो जितने भी रोड़ी के कट्टे खेत में थे वो देखिए हमने सब यहाँ पर डाल दिए हैं। अब आगे का जो इनका काम है वो मिस्त्री लोग करेंगे। क्यों बोला? सही बात। तो हम चलते हैं अभी अपनी दूसरी ड्यूटी पे कट्टा लेके। तो देखते हैं कहीं क्या पता हमको कट्टों में भरने के लिए कुछ मिल जाए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं आज जो नए मिस्त्री हैं वो भी धुनसा फुर्सी पे लगे हुए हैं। हेलो कर बल या हेलो हेलो कर हेलो। हाँ हेलो एना हेलो 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 बाय टाटा कर टाटा। तो दादी एक बार फिर आज थोड़ा ठीक लग रही नहीं दादी, पर आज धूप नहीं लग रही है। कौजे बोल घाम जकीजे बोलो। पर देखो आज हमारी बुआ भी पहुंची हुई है। बुआ हेलो। हेलो। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। ओ और भाई साहब देखो दादी के साथ ठास करके चुपके चुपके गपशप लगा रहे हैं। पर मोदी की बिर विनोदिया की तो है ना बेटी मां गई। भाई साहब और दादी के बीच पता नहीं कौन सी गपशप चलती रहती है। दादी खुश हो जाती है दादी। ये देखो चुपके चुपके से बातें चल रही है खाली। और ताई जी आई हैं स्पेशल घर पे, एक फोटो हो जाए वाली। हाँ अब बोलो हेलो। हेलो। इतने ठंडे मौसम में कहाँ जा रहे हो कपड़े धोने के लिए? हाथ हूथ सुन्न हो जाएंगे तब क्या होगा? पहले बहुत दर्द बोल। हाँ पीछे से देखो कौन आ गया, वहाँ पीछे देखो कौन आया। ओ छोटी करे बड़ी पीछे। आइए पीछे से हंसी जो थी वो भाभी जी थी की वाली। हाँ चली बाय बाय जाओ जाओ। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर पर और स्क्रीन पे देखिए आज के दिन में पहली बार हमारे बापूजी। हेलो गाइस। और बापूजी बिजी हैं क्योंकि बापूजी ने खाना बनाया होगा, तो बापूजी खाना परोस रहे हैं सभी लोगों को। तो आज काफी दिनों के बाद जो हमारा गर्मियों वाला किचन है, हट्टी जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं, तो यहाँ पर खाना बना हुआ है। और जैसे जैसे आगे गर्मी बढ़ती रहेगी तो फिर हम अपने वबरा भीतर को छोड़ देंगे और फिर यहीं पर खाना पीना हमारा बनने वाला है। लेकिन मौसम को देखते हुए नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी गर्मी वाला मौसम आने वाला है, क्योंकि आज सुबह से मौसम थोड़ा खराब हो गया है और अभी तो इतने बादल लगे हुए हैं आसमान में कि मतलब लग रहा है बारिश आ सकती है और बारिश आए तो बर्फबारी भी हो सकती है। अभी उम्मीद कायम है कि हमारे गांव में इस बार भी बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होगी। आज सुबह से कहाँ थे? दर्शन ही नहीं दिया तुमने। कहाँ थे? यहाँ घर में कितना काम होता है, बहुत काम होता है करे में। और आज खाने में आप देख सकते हैं एक बार फिर चौसा बना हुआ है, उसके साथ घी है, गर्मा गर्म भात है और हरी सब्जी है। तो खाना खाने के बाद यहाँ पर देखिए बापूजी के द्वारा एक बैग भरा जा रहा है माल्टों से, और साथ साथ में भाई साहब भी बिल्कुल चमकते हुए तैयार हो चुके हैं। और आज भाई साहब की विदाई होने वाली है। आज भाई साहब गांव से कहीं दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आगे वीडियो में आपको हम ज़रूर बताएंगे। फिलहाल बैग बुक पैक एक बार हो जाए। भाई साहब जा रहे हैं तो भाई साहब को थोड़ा पैसे दे देते हैं, जेब खर्चा। बहुत धन्यवाद, इतने ज्यादा जेब खर्चा देने का। ठीक है कोई बात नहीं, करा लेंगे बीड़ी का। चिरंजी रहो पाँच पर जेट पाठको ना। चलो तब।
बाय बाय। पैर छू पहले। सदा सुहागन। ओह धन्यवाद। हम भी आ रहे हैं अभी। तो भाई साहब निकल गए हैं आगे और मुझे भी अभी भागे भागे रोड पे जाना है क्योंकि मुझे वहाँ पर काम है। पहला काम ये है कि ये आप देख सकते हैं ये थैले में है मंडवा, तो ये पिसवा के लेके आना है चक्की से। और साथ साथ में मुझे मुड़गू गांव भी जाना पड़ेगा क्योंकि जो मकान बनेगी उसके दरवाजे और खिड़कियों का नाप भी मुझे वहाँ पर वेल्डिंग की दुकान में देना है। और भाई साहब के साथ जाना था लेकिन उनको जल्दी जल्दी भागना पड़ा क्योंकि उनको जाना है जो टीचर लोगों की गाड़ी आती है उसमें। अगर वो थोड़ा भी लेट हो जाएंगे तो फिर उनको आज भी अगस्मुनी पैदल जाना पड़ता, इसीलिए वो चले गए हैं आगे। अगर आगे रास्ते में मिलेंगे तो उनसे मुलाकात कर लेंगे, पता नहीं उसके बाद कब तक वो वापसी अपने गाँव में आते हैं। काफ़ी दिनों के लिए वो जा रहे हैं। तो अभी मेरे प्रियांशु भाई आ रहे थे तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर प्रियांशु भाई जल्दी आ जाता तो भाई साहब से मुलाकात शायद अभी हो जाएगी वीडियो में आगे, नहीं तो फिर कई दिनों के बाद होने वाली है। तो धूप चमक रही बहुत तगड़ी वाली। कुछ टाइम पहले लग रहा था कि बारिश आएगी लेकिन पहाड़ों में मौसम का भरोसा कभी होता है नहीं। तो कुछ टाइम पहले बारिश का मौसम बन गया था और अभी फिर से चमचमाती हुई धूप लग गई है जो कि सीधे आंखों पे पड़ रही है और आंखें हो रही है झप 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 झप। और प्रियांशु भाई भी फाइनली पहुँच ही गए हैं। बड़ी जल्दी आए भाई साहब आप। उसको फोन किया। अच्छा वो भी आ रहा था फिर। ठीक है चलो तब। तो मैं आ चुका हूँ भागे भागे रोड पे और ये देखिए भाई साहब अभी तक यहीं पर हैं। भाई साहब गए नहीं क्योंकि जो गाड़ी है वो सामने खड़ी हो रखी है। टीचर लोग अभी आए नहीं हैं तो जब वो आएंगे तो उन्हीं के साथ भाई साहब आज जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे ताऊ जी। हेलो ताऊ जी। हेलो। क्या हाल चाल? बस वही हाल वही खाल। कुछ चेंज नहीं है। और यहाँ हिमांशु भाई की छुट्टी हो गई है लेकिन हिमांशु भाई भी यहीं पे बैठे हुए हैं। और उधर देखो ए निक्कू उधर भाग गया। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे चाचा जी भी लगे हुए हैं। निक्कू ये बिस्किट खा रहा है ना इसलिए ये अंदर भाग रहा है। दे 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 मेरे को भी दे दे। छिप गया। इसने बिल्ली की तरह मुंह भी कर रखा काला जैसा। ये देखो कहाँ छिपेगा ये। अब बता चेहरा दिखा अपना। दिखा नहीं दिखा रहा यार। तो चलिए भाई कुर्जियों की जो गाड़ी है वो तैयार हो चुकी है यहाँ से अगस्मुनी जाने के लिए और भाई साहब भी बैठ गए हैं। हेलो 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 हेलो। तो नेपाली हमारी भुल्लियाँ मेरे को देख के भाग गई। ए रितिका, ए सुशीला, कहाँ भाग रहे हो? दोस्तों शाम के 6:30 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं हल्का बहुत अंधेरा भी हो गया है और अभी तक हम वापसी अपने गांव में नहीं पहुंचे हैं क्योंकि आज जो चक्की है उसने हमको धोखा दे दिया। जो अक्सर हम लेके जाते थे रोड पे अपने चाचा जी की दुकान के बगल में ही चक्की है तो वहाँ पर चक्की चली नहीं। उसके बाद भागे भागे मालखी गाँव जाना पड़ा और वहाँ से भागे भागे अब जाके खेतों में पहुँचे हैं और सांस में सांस आई है क्योंकि मैंने आपको परसों बताया था आजकल खूब सारे तेंदुए उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। और परसों ही हमारे पंगरोली स्टेडियम में भी तेंदुआ देखा गया और साथ साथ में जो सामने वाली पहाड़ी है जिसको हम पटाला बोलते हैं वहाँ पर भी तेंदुआ बाघ देखा गया। तो इस वजह से बिना कहीं रुके थमे हम सीधे पहुँच चुके हैं अपने गाँव के खेतों में और अब जाके फ़ोन उठाया है और फिर आप लोगों के सामने अभी की अपडेट दी है। और जब से भाई गया है तो थोड़ा अजीब जैसा भी लग रहा है कि अब घर जाऊंगा तो फिर सोना सोना लगेगा क्योंकि भाई साहब के साथ आपको पता है क्या गज़ब की बॉन्डिंग है। क्या आपस में हम बातों बातों में लड़ाइयाँ करते रहते हैं, खूब सारी गपशप लगाते हैं। तो ना तो आपको वीडियो में वो चीज़ें देखने को मिलेगी और मैं अपनी बात करूँ तो बिल्कुल सोना सोना मुझे घर में लगने वाला है। तो अंधेरा हो ही गया है तो ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरी। तो छोड़ो मेरे साथ प्रियांशु भाई आ रखा है। प्रियांशु भाई को बाघ उठा लेगा।
बाकी तो मार दियो। ओह बोलने के लिए तो भाई बोल रहा है कि अगर बाघ आ जाएगा तो मैं बाघ को ही मार दूंगा बल, लेकिन इतना आसान नहीं है तेंदुए और बाघ से लड़ना, क्योंकि तेंदुआ जितना फुर्तीला तो कोई है नहीं, हमको मार मुर के पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। और अभी आ चुका हूँ मैं अपने वबरा भीतर, और यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर अपनी माँ है, माँ को नींद आ रही है। थकान लग गई? थकान लग गई बहुत ज्यादा। एहे, और सामने हमारे बापूजी, और बस यहाँ पर कमी है तो हमारे भाई साहब की। कैसा लग रहा था बिना भाई साहब के? लुधियाना चले गए। चले गए? हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया था कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। तो भाई के बिना कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? पक्की बात? सुनसान हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि चलो यार ठीक है, वो आज हल्ला खत्म हो गया इन दोनों की लड़ाई का? होती लड़ाई? होती तो होती लड़ाई। उसको कोई लड़ाई नहीं। मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ लड़ाई किसके साथ करूँ, अब तुम दोनों के साथ करनी पड़ेगी लड़ाई। हम भी तैयार हैं। तैयार है? बिल्कुल। चलो ठीक है फिर। और मैं आपको ये बताना भूल ही गया था कि भाई साहब आखिरकार जा कहाँ रहे हैं। तो माँ ने बता दिया है कि भाई साहब चले गए हैं लुधियाना, अपने उत्तराखंड को छोड़ के। वैसे ज़्यादा दिनों तक नहीं, कुछ दिनों तक ही जा रखे हैं, और अभी दीदी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ पर अपनी छोटी दीदी रहती है। फिलहाल आज उनके बिना यहाँ पर बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। सुनसान लग रहा है यार। सुनसान लग रहा है? हाँ, वही मैं बोल रहा था ना, हमारी खटपट नहीं होगी तो सुनसान ही लगता है। और साथ साथ में आप लोगों से के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप लोग पीएम आवास योजना का लाभ क्यों नहीं उठाते हैं, उसका अप्लाई क्यों नहीं करते हैं। तो हमने उसका अप्लाई किया है और उसमें हमारा नाम भी आ रखा है। और कई लोग ये बोल रहे थे कि उसमें कोई बोल रहा था 2,40,000 मिलता है, कोई बोल रहा था 3.5 लाख मिलते हैं। तो हमारे पहाड़ों में जो उसका रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। हमारे यहाँ पीएम आवास योजना के तहत जो भी राशि हमको प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 1,30,000 रुपये। और 1,30,000 रुपये तो हमारे मतलब जो सरान सुरान है उसमें ही पूरा हो जाएगा। तो पहाड़ों में मकान जाता कहाँ से होगा पूरा? हाँ, उतना भी नहीं होगा, मतलब मान रहा हूँ मैं एवरेज थोड़ा ये लगा रहा हूँ कि उतना भी अगर हो जाता तो ठीक ठाक हो जाता। अपने पहाड़ों में जो मकान बनाना है वो मुश्किल इसीलिए है कि गांव में सड़कें हैं नहीं, तो फिर ढलान बोल रहा हूँ मैं, सरान का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमको पड़ जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, सरकार की तरफ से अगर उतना भी हमारी सहायता हो जाएगी तो अच्छी बात है। और अब चाय पीता हूँ, और चाय पीने के साथ साथ आज जो वीडियो है उसको भी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे हम खाना पीना बनाएंगे और धुआं है तो वीडियो ज़्यादा क्लियर भी आएगी नहीं। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।